Hi, my dear students. I'm your MB sir with the fresh lecture of the topic that is our motion of class 9th physics. आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है इसका। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इस यूनिट में दैट इज व्हाट इज एक्चुअली रेस्ट एंड व्हाट इज एक्चुअली अ मोशन। तो सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगा एग्जांपल्स। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट वन, हम इसका नाम रखेंगे चिंकी, और अब हम ऑब्जेक्ट सेकंड कंसिडर करेंगे। तो इसका नाम हम रखेंगे मिंकी। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, दैट इज जो चूंकि हमारे पास ये बहाना बनाती है स्कूल न जाने की, यानी कि ये स्कूल नहीं जाना चाहती है। तो उसने क्या किया, जो उसका होम है वो अपने घर में ही छुप गई, वो अपने घर में ही छुप गई। कब छुप गई देखो, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12 नून तक ये छुप गई अपने घर में। इसके घर वाले तो ढूंढ रहे थे इसको, लेकिन इसने क्या किया, ये छुप गई। तो अब मिंकी की बात करेंगे। जो मिंकी है, ये मिंकी का होम है और दिस वन इज द मिंकीज स्कूल। दिस वन इज द मिंकीज स्कूल। ये मिंकी का होम है और ये मिंकी का स्कूल है। तो जो मिंकी है वो 9:30 को तैयार थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन जो इसका क्लास लगने वाला था, स्टार्ट होने वाला था फर्स्ट क्लास, दैट विल बी ऑन 10:13 AM। यानी कि जो इसका क्लास होने वाला था दैट विल बी 13 AM, 10:13 AM। ठीक है, 10:13 AM जो इसका स्कूल स्टार्ट होने वाला था। लेकिन अब क्या हुआ, इसको गाड़ी न मिलने की वजह से उसने क्या किया, ये 9:30 को तो निकली थी, लेकिन कब पहुंच गई, दैट ये 10:30 को पहुंच गई। ये 10:30 को पहुंच गई। अब आपको क्या सीखना है, दैट इज रेस्ट एंड मोशन। इन दो कहानियों से हमें क्या पता चलता है, जो मिंकी है वो अपनी ही होम में छुपी हुई थी, यानी कि टाइम तो कंज्यूम हो रहा था लेकिन उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। दैट मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा लेकिन टाइम कंज्यूम होगा, यानी कि टाइम कंज्यूम होगा लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, देन वी विल से इट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट कब होता है एक ऑब्जेक्ट, दैट इज़ व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, देन इट विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अब मिंकी की बात करेंगे। 9:30 पे अपनी घर में थी और फिर स्कूल के लिए निकल गई। तो स्कूल, जो होम और स्कूल की दूरी हम रखेंगे, सपोज वी विल टेक इट 500 मीटर। वी विल टेक इट 500 मीटर। नाउ जो इसका स्कूल है दैट इज 500 मीटर अवे फ्रॉम हर होम। तो ये 9:30 से में निकली अपने घर से, लेकिन कब पहुंच गई, दैट इज 10:30 AM। इसने अपनी पोजीशन चेंज की, पहले अपने घर में थी, उसके बाद अब ये स्कूल पहुंच गई। घर में कब थी, दैट इज 9:30 को, और स्कूल में कब पहुंच गई, दैट इज 10:30 को। यानी कि टाइम तो कंज्यूम हुआ है लेकिन इसने अपनी पोजीशन भी चेंज की। अगर हम इसकी इनिशियल पोजीशन देखेंगे दैट इज हर होम, और अगर इसकी फाइनल पोजीशन देखेंगे दैट विल हर स्कूल। तो दिस इज द स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल सी इट, we can say it will in motion।
तो सबसे पहले रेस्ट। तो आपने क्या कहा हम इस ज़िंदगी में कि व्हाट इज़ एक्चुअल स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट कब स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट कब स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टाइम, यानी कि व्हेन डज नॉट changes its position with time, with time। ठीक है मेरे जिगर। नाउ उसके बाद है हमारे पास स्टेट ऑफ मोशन। अब हम मोशन की बात करेंगे तो मोशन, एक ऑब्जेक्ट कब मोशन में होगा, तो जब भी अपनी वो पोजीशन चेंज करेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट व्हेन चेंजेस इट इज पोजीशन with time, with time। तो दिस इज द स्टेट ऑफ